नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र यानी थिएटर, जो आप सबको बहुत टफ लगता होगा कि है क्या। तो ये तो सही बात है कि जो आज आप देख रहे हैं वो उसका बहुत ही डेवलपमेंट वाला फॉर्म है। इसकी शुरुआत थिएटर की, रंगमंच की यानी नाट्य शास्त्र की बहुत प्राचीन है, बहुत पौराणिक है। तो आप लोगों को पहले जो नाट्यशास्त्र का भारतीय इतिहास उसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न थिएटर स्टडी, जो क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या क्या बेहतर होता जा रहा है, क्या टेक्निकल इसमें आ गई है, क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वो बात पर चल रहा है। तो अब हम शुरुआत करेंगे कि नाट्यशास्त्र का भारतीय इतिहास क्या है। तो ये समझ लीजिए कि नाट्यशास्त्र जो है, नाट्यशास्त्र साहित्य और कला का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे भरत मुनि ने रचा था। और भरत मुनि को ये ज्ञान कहाँ से आया, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। अब ये कि जो नाट्य शास्त्र है, भारतीय नाट्य कला की मूलभूत शास्त्र माना जाता है। जितनी भी कला हैं, जितने भी आर्ट की फॉर्म है, उनका ये बेस है, जिसको हम थिएटर कहते हैं। इसमें नाटक, नृत्य, संगीत, अभिनय, मंच व्यवस्था और दर्शक प्रभाव जैसे तत्वों का मतलब गहन और वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। इसे विश्व का प्रथम नाट्यशास्त्री माना गया है, जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। तो आप सोच लीजिए कि आज आप देखते हैं ऑडिटोरियम, लेकिन इसकी परिकल्पना उन्होंने कितने साल पहले ये कर ली थी कि अगर रंगमंच होगा तो कैसा होगा। अगर रंगमंच में अगर जो आज आप विंग देख रहे हैं, विंग कितने उस टाइम विंग नहीं होंगे, लेकिन कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन उसका भी क्षेत्रफल था, उसका भी मेजरमेंट था। तो रंगमंच में जैसे समावेश किया गया है कि नृत्य का, अब नृत्य कोई भी हो सकता है, चाहे वो आज आप देखते हैं ओडिसी नृत्य, कुचिपुड़ी या कथक, इसमें अभिनय नज़र नहीं आता है। तो अभिनय की वो बारीकी, अभिनय नृत्य में भी है, अभिनय संगीत में भी है और मंच पर तो ही सिर्फ। और वैसे एक बात है कि अभिनय तो होश संभालते ही शुरू हो जाता है। हम सब अभिनय करते हैं, आप भी अभिनय करते होंगे, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो अपनी माँ के सामने हम कुछ और तरीके से बिहेव करते हैं, और जब हम टीचर के पास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ते में कहीं कोई मिलता है उससे, वो अलग बिहेव होता है। तो हम एक दूसरे के सामने तो अभिनय करते हैं, लेकिन यहाँ अभिनय इसलिए कि आपको कहा जाता है कि अब अभिनय कीजिए। तो एक अभिनय वो होता है जब आप करते जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप अभिनय कर रहे हो, और एक तब होता है जब कहा जाता है, जैसे कि कैमरा ऑन होते ही लोग फंबल करने लगते हैं, लोग बोलना बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं होते, वो उनको नहीं लगता कि हम वो काम कर पाएंगे। वो इसलिए कि उनको लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं अभिनय कर रहा हूँ। जबकि आज की जो आधुनिक थिएटर स्टडी है, उसमें ये कहा गया है, और वैसे भी क्योंकि फिल्म के बहुत नज़दीक हैं हम आजकल, आप देख रहे हो कि जो रियलिस्टिक अप्रोच सब मांगते हैं। हर बार कहा जाता है कि भैया हमें वो वाला परफॉर्मेंस नहीं चाहिए जो नाटक वाला है। आज के टाइम कहा जाता है हमें रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए, लेकिन उस ज़माने में ये होता था क्योंकि तब तकनीकी नहीं थी, तब न माइक थे, न इतने अच्छे लाउड स्पीकर थे। तो और वैसे भी कहा जाता है कि थिएटर का बेस ये होता है कि आप अपनी आवाज़ इतनी अच्छी रखें कि वो लास्ट में जो बैठा है वहाँ तक पहुँच सके। तो